नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में हरियाली लौटने के लिए 4 लाख से अधिक पौधे लगाने को कार्य योजना तैयार। बच्चों को पोषण का विशेष ख्याल को लेकर दिया गया आहार। बैकुंठपुर विद्युत शक्ति केंद्र में तोड़फोड़ के मामले में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज। पुलिस लाइन में तैनात 2 पुलिसकर्मी मिले कोरोना संदिग्ध, जांच हेतु भेजा गया सैंपल। और जिले में हुई बारिश से किसान धान की रोपनी की तैयारी में। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में हरियाली लौटने के लिए फिर से पहल होगी। इस पहल के तहत पौधारोपण करने के साथ ही पौधों को सुरक्षित रखने पर भी वन विभाग पहल करेगा। वह लोगों को पौधों की देखभाल करे, इसके लिए वन विभाग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। ग्रामीण इलाकों में पथ तट से लेकर नहर के किनारे व अन्य सरकारी जमीन पर पौधारोपण कराया जाएगा। साथ ही प्रत्येक पौधे को गैबियन के अंदर सुरक्षित किया जाएगा। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार इस साल जुलाई माह से पृथ्वी दिवस तक पूरे जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बृहद अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर वन विभाग को अभी से तैयारी पूर्ण करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने इस साल पूरे जिले में 4 लाख से अधिक पौधे को लगाने की कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इस अभियान के तहत कुल 4 लाख पौधों में से 1 लाख फलदार पौधे को लगाने की योजना है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने कहा कि इस साल 4 लाख पौधे को लगाने की योजना तैयार की गई है। पौधे को मवेशी नष्ट न कर सके, इसके लिए लगाए गए तमाम पौधों को सुरक्षा करने की दिशा में भी प्लान बनाने को कहा गया है। कोविड-19 संक्रमण के बीच बच्चों के पोषण का विशेष ख्याल रखने को लेकर शुक्रवार को जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से अन्नप्राशन दिवस का आयोजन कर 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को अनुपूरक आहार उपलब्ध कराया गया। कोरोना काल में यह कार्यक्रम लोगों के घरों पर ही आयोजित किया गया। इस मौके पर सेविकाओं ने पोषण की विशेषता व महत्व के बारे में बच्चों की माँ व घर के बड़े बुजुर्गों के साथ चर्चा की। राष्ट्रीय पोषण मिशन के जिला समन्वयक किशोर प्रसाद ने बताया कि अन्नप्राशन दिवस के अवसर पर 6 माह से ऊपर के बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के लिए पूरक आहार की जरूरत के विषय में जानकारी दी गई। इसके साथ ही अन्नप्राशन दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा बच्चों के परिजनों को कोरोना वायरस के प्रति सजग व सतर्क रहने के लिए सचेत किया गया। बैकुंठपुर स्थित विद्युत शक्ति केंद्र में पहुंचे कुछ लोगों द्वारा केंद्र पर तैनात कर्मी के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ करने के मामले में कन्या विद्युत अभियंता के बयान पर थाने में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। विद्युत विभाग के कन्या अभियंता प्रकाश कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि विद्युत शक्ति उपकेंद्र में बैकुंठपुर गाँव के रवि रंजन सिंह के नेतृत्व में 8 लोग पहुंचे तथा केंद्र पर तैनात बटन पट चालक के पद पर तैनात मुकेश सिंह से विद्युत आपूर्ति को लेकर उलझ गए। विरोध करने पर हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की तथा उप शक्ति केंद्र में तोड़फोड़ कर विद्युत आपूर्ति को बाधित कर दिया। इस घटना के बाद करीब 2 घंटे शक्ति उपकेंद्र से बिजली की आपूर्ति बाधित रही। कन्या अभियंता प्राथमिकी में मारपीट करने वालों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा दस्तावेजों को फाड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कोरोना के लगातार संक्रमण के बीच पुलिस लाइन में तैनात बिहार पुलिस के 2 जवान कोरोना संदिग्ध मिले हैं। इन दोनों जवानों की जिला स्तर पर हुई कोरोना जांच में सैंपल पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद दोनों जवानों के सैंपल को दोबारा जांच के लिए पटना भेज दिया गया है। पुलिस लाइन में दोनों जवानों को कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद पुलिस लाइन को सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। साथ ही तमाम जवानों को मास्क व शारीरिक दूरी के निर्धारित नियमों का अनुपालन करने को कहा गया है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि दोनों जवानों का सैंपल रिपोर्ट पटना से प्राप्त होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सैंपल पॉजिटिव है या नहीं। जवानों को पर्याप्त एहतियात बरतने को कहा गया है। गोपालगंज जिले में गुरुवार के दोपहर बाद शुरू हुई मानसून की बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश के बाद दिन के तापमान 6 डिग्री तक की गिरावट आई। हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश होने से हाट बाजारों में जल जमाव की समस्या प्रारंभ हो गई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में किसान मौसम अनुकूल देख धान की रोपनी की तैयारी में लग गए हैं।
मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया कि अगले 4 दिनों तक जिले में मौसम इसी तरह बना रहेगा व इस बीच बारिश भी होगी। वहीं शुक्रवार को मौसम विभाग ने पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज में रात्रि के समय में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने तथा शहर के अंबेडकर चौक पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की गुमशुदगी का पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित युवक धर्मपरसा गांव का निवासी बताया गया है। पुलिस आरोपित युवक को उकसाने वालों की पहचान कर गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर सांसद को मैसेज भेजकर आपत्तिजनक कमेंट किया गया था, साथ ही उनकी गुमशुदगी को पोस्टर लगाया गया था। इस मामले में आरोपित युवक को गिरफ्तार कर इस युवक को ऐसा करने के लिए उकसाने वालों की पहचान कर लिया गया है। गोपालगंज शहर के जादवपुर मोड़ के समीप पुलिस ने NH 28 पर उत्तर प्रदेश से आ रहे एक टाटा सुमो से 20 कार्टन शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि बरामद शराब मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार किए गए आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना क्षेत्र के बजडीला गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दोनों पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए शहर से लेकर प्रखंडों में जगह जगह लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की शपथ लिया। गोपालगंज जिले में गंडक नदी के बाढ़ तथा कटाव से विस्थापित 2500 परिवार के सदस्य तटबंध के किनारे झोपड़ी डालकर जीवन बसर कर रहे हैं। सारण मुख्य तटबंध के किनारे शरण ले रहे हैं। बिशुनपुर स्थित इन परिवारों के कई बार सरकारी स्तर पर आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। इनके पुनर्वास के लिए इंतजाम करने की घोषणा भी की गई, लेकिन अभी भी विस्थापितों को बसने के लिए ठिकाना नहीं मिल सका है। गोपालगंज जिले में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। माझागढ़ थाना क्षेत्र के अदमापुर गांव की यह घटना बताई गई है। जानकारी है कि घर वालों द्वारा शादी दूसरे जगह तय कर दिए जाने के बाद शुक्रवार की सुबह दोनों एक गांव के बाहर खेत में जहर खा लिया। जहर खाने के बाद युवती की मौके पर मौत हो गई। वहीं युवक को गोरखपुर ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची माझागढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत करणपुरा पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका को ICDS डिजिटल कैश की निकासी कर भुगतान करने सहित आंगनबाड़ी से संबंधित कार्यों को मोबाइल के द्वारा डिजिटल के माध्यम से कार्य करने संबंधित जानकारी दी गई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। गोपालगंज जदयू जिलाध्यक्ष कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए और जदयू प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के साथ 237 पंचायतों एवं नगर पंचायतों में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जदयू संगठन का बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान 22 जून से प्रारंभ होकर 30 जून 2020 को सभी पंचायतों की अध्यक्षता में बैठक किया जाएगा। इस बैठक में प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड संगठन प्रभारी के साथ साथ विधानसभा एवं जिला प्रभारी एवं जिला कमेटी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। माझागढ़ थाना क्षेत्र के भड़कुइया उच्च पथ 28 से बरौली जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाने के कारण सड़क पर जल जमाव शुरू हो गया है। राहगीरों ने बताया कि सड़क पर जल जमाव से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क का निर्माण 3 साल पूर्व कराया गया था। 3 साल में 3 बार मरम्मत भी कराया गया है, फिर भी सड़क जगह जगह गड्ढे में तब्दील हो गई है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में हरियाली लौटने के लिए 4 लाख से अधिक पौधे लगाने को कार्य योजना तैयार। बच्चों को पोषण का विशेष ख्याल को लेकर दिया गया आहार। बैकुंठपुर विद्युत शक्ति केंद्र में तोड़फोड़ के मामले में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज।
पुलिस लाइन में तैनात 2 पुलिसकर्मी मिले कोरोना संदिग्ध, जांच हेतु भेजा गया सैंपल। और जिले में हुई बारिश से किसान धान की रोपनी की तैयारी में। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।